और सरकार ने देश में मल्टी ब्रांड रिटेल के क्षेत्र में 51% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। यानी अब विदेशी ब्रांड की बड़ी कंपनियां भी अपने आउटलेट भारत में खोल सकती हैं। एक नजर में देखा जाए तो उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इससे छोटे दुकानदारों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 दिनों के भीतर 2 बड़े फैसले लिए हैं। डीजल के दामों में इजाफा और रसोई गैस पर सब्सिडी कम करने के बाद अब छोटे दुकानदारों को झटका देते हुए मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में विदेशी कंपनियों को 51% निवेश को मंजूरी दे दी है। सीधे शब्दों में कहें तो घरेलू खुदरा रिटेल में सरकार ने विदेशी कंपनियों को व्यापार करने का रास्ता खोल दिया है। The cabinet, as you would recall, on the 24th of November 2011, had taken 2 decisions. One was to allow 100% FDI in single brand retail, and second, 51% in multi-brand retail trading with certain conditionalities. यही नहीं, सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फैसला लेते हुए एविएशन और पावर एक्सचेंज में एफडीआई का रास्ता खोल दिया है। अब विदेशी एविएशन कंपनियां घरेलू एयरलाइंस में 49% तक हिस्सेदारी खरीद सकेंगी। ब्रॉडकास्ट सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसके अलावा 4 सरकारी कंपनियों में विनिवेश को मंजूरी दी गई है। इन कंपनियों के विनिवेश से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हिंदुस्तान कॉपर में 9.59%, जबकि ऑयल इंडिया में 10% विनिवेश को मंजूरी मिली है। नाल्को और एमएमटीसी में भी विनिवेश को मंजूरी दी गई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर अब बड़ा फैसला लेने का समय है और अगर जाना ही होगा तो लड़कर जाएंगे। यानी अब सरकार किसी भी विरोध के आगे झुकने वाली नहीं है। विलंब की बात नहीं है, निर्णय हो गया था। कारण क्या थे, सर्वविदित है। इसलिए सबसे चर्चा करके इसका हल निकाला गया है जो स्वीकार्य होना चाहिए। हर जो हमारे समाज का हिस्सा है, किसान से लेकर उपभोक्ता तक, छोटे उद्योग, सबकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखा गया है। देश में एफडीआई को मंजूरी दिए जाने के मुद्दों पर 2 अलग अलग राय हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि विदेशी निवेश से छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, जैसे कि अमेरिका और यूरोप में पहले हो चुका है। लेकिन समर्थक कहते हैं कि इससे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। दूसरा तर्क है कि एफडीआई से छोटी दुकानों की जगह सुपरमार्केट आ जाएंगे और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन समर्थन करने वाले कहते हैं कि अगले 3 सालों में इससे 3 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। विरोध करने वालों का कहना है कि विदेशी कंपनियां बाजार का विस्तार नहीं बल्कि मौजूदा बाजार पर ही कब्जा करेंगी, जिससे 4 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। विदेशी कंपनियां 30% सामान भारतीय बाजारों से ही खरीदेंगी, जिससे देश में नई तकनीक आएगी। लोगों को कम दाम पर विश्व स्तरीय चीजें मिलेंगी। प्रधानमंत्री भले ही कड़ा संदेश दे रहे हों, लेकिन विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों ने भी कमर कस ली है। Just few minutes back, we came to know that they have cleared the retail in multi-brand. Just I come to know. It is, as a General Secretary of the party, it is my instant reaction that Trinamool Congress is opposing any kind of introduction of FDI in the retail sector. We will abide by that. We will register our protest. We will fight against that. तो FDI को अनुमति दी है, ये हड़बड़ी में उठाया गया देश विरोधी कदम है। इसे उनके लिए जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन देश के लिए कोई फायदा नहीं। इससे ये भी एक भ्रम पैदा करना कि इससे हमारा किसान का फायदा होगा, उसको ज्यादा दाम मिलेगा, ये भी एक पूरा का पूरा भ्रम है। सरकार का तर्क है कि मल्टी रिटेल ब्रांड आउटलेट्स 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ही खुलेंगे और देश के 80,000 शहरों में से ऐसे सिर्फ 53 ही हैं। लिहाजा आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक सुधारों को लेकर पिछले कई महीनों से सवालों के कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक के बाद एक फैसले लेकर ये साबित कर दिया है कि भले ही उनको इसका सियासी फायदा न मिले, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। अपने सहयोगी ऋषिकेश और कैमरामैन विजय महापात्रा के साथ इस समय दिल्ली से अजीत प्रताप सिंह।